समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, चन्नी हिम्मत, जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा चंदन, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। घाटी में 2 हुर्रियत नेताओं के घरों पर छापा, 6 जगहों पर कार्यवाही जारी। जम्मू कश्मीर की शांति और वहां के आवाम की खुशहाली, धारा 370 हटने के बाद की कश्मीर के बदले वातावरण की बता रही है कहानी, कहा भाजपा के राष्ट्र महासचिव तरुण चुग ने। जम्मू कश्मीर प्रदेश में मिले कोरोना के नए 40 मामले, जम्मू जिले में सबसे अधिक 14 और लोग संक्रमित मिले। रामबन में नेशनल हाईवे पर कार पलटी, चालक की मौके पर ही मौत। ईद की नमाज के आयोजन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीसी श्रीनगर और डॉक्टर द्राक्षन अंद्राबी ने ईदगाह का किया दौरा। अब खबरें विस्तार से। कश्मीर घाटी में राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने 6 अलग अलग जगहों पर रेड की है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा में आज एजेंसियों की टीम दल बल के साथ पहुंची। इन जगहों पर आतंकी वित्त पोषण के मामले में जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर में 2 हुर्रियत नेता बिलाल सिद्दीकी और बशीर मौलवी के घरों में ये दबिश दी गई। यहां एजेंसियों की टीमें पड़ताल कर रही है। फिलहाल एजेंसियों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इन जगहों पर कार्यवाही जारी है। भाजपा के राष्ट्र महासचिव तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति और वहां के आवाम की खुशहाली, धारा 370 हटने के बाद के कश्मीर के बदले वातावरण की कहानी बता रही है। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, जिसे देखने के लिए महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को पाकिस्तानी चश्मा उतारना पड़ेगा। बंद का दौर था, हड़ताल का दौर था, स्कूल कॉलेजेस 4-4 महीने, 6-6 महीने के बंद का दौर था। आपने जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट कैपिटल बना दिया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो टूरिस्ट कैपिटल बना है। कर्फ्यू की जगह विकास, बंद की तरह जगह शांति, हड़ताल की जगह विश्वास बना है। आज जम्मू कश्मीर का बजट 1.18 लाख करोड़ का बन गया। 18 लाख परिवारों को नल से पानी दिया जा रहा है। जीडीपी 2 गुना की गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। गत दिवस के मुकाबले सोमवार को 2 गुनी गति के प्रदेश में 40 नए मामले मिले। इसमें जम्मू संभाग के 21 और 19 कश्मीर संभाग से मिले हैं। जिला जम्मू के सर्वाधिक 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रायत ये है कि चौथी लहर में अभी एक आधिकारिक तौर पर कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। जम्मू संभाग के जिला रामबन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया। आपको बता लें, जिले के मारूग इलाके में हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चालक के शव को जिला अस्पताल रामबन स्थानांतरित किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर द्राक्षन अंद्राबी ने उपायुक्त श्रीनगर एजाज असद के साथ ईदगाह का दौरा किया, ताकि ईद की नमाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वहीं इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। हमने आपसे कहा है कि हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह रहमान इस साल ईदगाह में पढ़ेंगे। आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो डीसी साहब है, आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं, ताकि वाकई में खुशगवार माहौल में, जो कश्मीर में अब खुशगवार माहौल है, उसमें ईद की नमाज भी खुशियों के साथ ईदगाह में पढ़ी जाए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम पहले से ही ईदगाह जो साफ़ सफाई है, यहाँ पे कितनी हमें जो चीज़ें हैं वो लगानी है, क्योंकि ईद की नमाज खाली ज़मीन पे नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें देखना है, साउंड सिस्टम, ज़मीन की सतह, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ में है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। जम्मू के गुजरनगर मोहल्ला के वार्ड नंबर 6 में लोगों को उनके क्षेत्र में पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने कहा कि रमजान का पावन महीना चल रहा है, पर बावजूद इसके भी उनकी वार्ड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
और क्षेत्र में प्राप्त जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से नालियों का पूरा गंद गलियों में निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे स्थानीय लोगों, बच्चों और मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने वाले अकीदतमंदों के लिए भी कई परेशानियां होती हैं। मेरा नाम मोहिद्दीन चौधरी जी, मैं वार्ड नंबर 6 से कॉर्पोरेटर हूं सर। आज आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले ये 2-3 महीनों से जो हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, मेन होल ब्लॉक हो जाते हैं, रमज़ान का पाक साहब महीना चल रहा है, लोगों को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। जो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। तो महकमा यूडी, महकमा NBCC जो है टच से मस नहीं हो रहा है। हमने एक्शन साहब को भी अप्रोच की, कितनी बार फ़ोन किए, 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं गलियों में मलबा पड़े हुए। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अब कॉर्पोरेटर का काम है गलियां बनाना, हमने अपने काम में किसी चीज़ की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की। जो इनके काम है, जो यूडी के काम है या NBCC काम है, वो अपनी जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हट रहे हैं। हम पिछले 3-4 महीने से जो है हमारे लोग, वार्ड के लोग बहुत परेशान है। खाली इस गली का ये हाल नहीं है, वार्ड नंबर 6 के अंदर बल्कि जम्मू सिटी के अंदर जो है सीवरेज जो है, मैं समझता हूँ वो फेल हो चुकी है। इससे अच्छा जो हमारी जो पुरानी नालियाँ थी, मैं समझता हूँ वही अच्छी थी। कम से कम एक दिन ब्लॉक होती थी और दूसरे दिन कोई सफाई कर्मचारी आकर खोल देता था। मगर 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, मेन होल बंद हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, मगर यूडी महकमा और महकमा NBCC जो है, मैं ये समझता हूँ ये अपनी जिम्मेवारी से जो है वो पीछे हट रहे हैं। अगर शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहिंद्रपाल शर्मा SSP कार्यालय पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुलाकात में रावी दरिया में हो रहे अवैध खनन सहित कई मामलों पर बात की है। वहीं इस दौरान उनके साथ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गुप्ता भी मौजूद थे। कुछ बातों पर चर्चा करनी है उनसे, जैसे भाई जी ने बताया कि आतंकवाद के मुद्दे पे, गो तस्करी पे आए दिन आपको पता भी कीड़ियाँ गलियाल के बीच गो तस्करी कितना बड़ा नेक्सस है, और इलीगल माइनिंग जिसके लिए मैं लगभग पिछले 4 साल से लड़ रहा हूँ, सबको पता है। जबकि सारे प्रूफ सावे हमारे पास हैं, लेकिन ये लोग फिर भी गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे। और प्रशासन की आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और जैसे बताया कि मेरे को कई बार थ्रेट्स भी आए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का, जो आज मेरे एग्रे पे मेरे पास आए। हम इस बीच पे चर्चा करेंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे, और जो मुद्दे हैं, जो 18 तारीख भगवा यात्रा पंजाब में निकल रही है पठानकोट में, मैं इनको समर्थन करने जाऊंगा। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, प्रशासन SSP साहब हमारे कठुआ जम्बाल साहब और डी साहब काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन ने इसमें कोई ढील बरती तो हम पूरा पंजाब और पूरा जम्मू कश्मीर की शिवसैनिकों को लेके तो दिखा देंगे अपना रुख कि अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए भी लड़ सकते हैं। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है और वहां 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपुरा सड़क को मौसम में सुधार होने तक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं वहां के लोगों को सलाह दी गई है कि वो जिला नियंत्रण कक्ष की सड़क की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही बांदीपुरा गुरेज सड़क पर यात्रा करें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने प्लॉश बाल आश्रम कठुआ का दौरा किया। वहीं इस दौरे के दौरान डॉक्टर अंजू बाला ने वहां पर सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान वहां पर स्थानीय लोग भी मौजूद थे। मैं सही बताऊं तो मन बहुत खुश हुआ देख के, क्योंकि मैं कठुआ की हूँ, मैंने पहले भी यहाँ के देखा है और कई बार हम लोग आते थे बच्चों में पेंसिल और पेन देने के लिए। और आज की जो स्थिति देख रही हूँ इतनी अच्छी है, और बच्चों का देख के, इनका यूनिफॉर्म का देख के, इनका मैं खुद इनसे मिल रही हूँ, मन खुश है। और आज मेरे से वादा भी किया, सभी लोगों ने किया है ना? यस मैम। आप इनके उत्साह से देख सकते हैं कि ये हमें नाखुश नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी शोएब लोन ने खानपुरा बारामूला में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता आबिद हाशमी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बड़े पैमाने पर शामिल होने का स्वागत किया। वहीं इस दौरान उन्होंने आबिद हाशमी का पार्टी के साथ जुड़ने का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही जो आर्टिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, जनाब आबिद हाशिम साहब, इनको आज हमने अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। इसी मकसद से आज यहाँ हम आए थे। बिल्कुल जोग दर जोग आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज़ाद साहब की अपनी शख्सियत जो है वो बहुत ही बुलंद है और
एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, उनने जो काम किए हैं लोग उसको हमेशा सराहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको इस बार भी मौका मिलेगा लोगों को खिदमत करने का। बहुत बदकिस्मती का आलम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन को कंटिन्यूसली डेफर करने की एक साजिश कर रही है, जो बहुत ही गलत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी बागे मेहताब के किराए के मकान में वेश्यावृत्ति रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इसे चलाने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के करालुकुंड गांव में आग लगने की एक घटना में एक रिहायशी मकान और एक गौशाला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें, मोहम्मद शफी वाहिद के घर भीषण आग लग गई, जिससे उसका घर और गौशाला पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आवासीय मकान के पीछे के गांव को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने समय रहते हस्तक्षेप कर आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। अगले 24 घंटों में कुपवाड़ा जिले में समुद्र तल से 2800 मीटर ऊपर कम खतरे के स्तर के साथ हिमस्खलन होने की संभावना जताई गई है। वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे अगले आदेश तक सावधानी बरतें और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।